आज की क्लास का नया सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास रहेगी अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन फाइल को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपन एमएस वर्ड पर। यहाँ पर हमने शॉर्ट लिंक ऐड कर रखा है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को कंप्लीट। एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड में अपने जो है यहाँ पर फर्स्ट में होम टैब पर थे अपन, है ना। फाइल टैब कंप्लीट हो गया था। यहाँ से हम जो है न्यू फाइल लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपने सामने ओपन हो जाएगा। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को यहाँ से। नेक्स्ट ये जूम स्लाइडर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पेज अपना जूम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर अपना कर्सर चमक रहा है, इसमें से डेटा टाइप कर लेते हैं। एमडीएस कंप्यूटर रायपुर। यहाँ हमने इससे पहले वाली क्लास में कट कॉपी पेस्ट करना सीख लिया था। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और अगर कीबोर्ड से कॉपी करना है तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल+V से पेस्ट करते जाएंगे। ये डेटा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, देख लीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इस डेटा को हम सेलेक्ट करके वापस कंट्रोल+C कंट्रोल+V कर लेते हैं। इस तरह से आप पेज को फुल कर लेना। पेज फुल होता जाएगा। जैसे अपना पेज भरेगा तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट चेंज हो गया अपना ना। नेक्स्ट पेज पर आगे आज हम सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप को पूरा ही समझा रहा हूँ मैं आपको ना। इसके बाद आ रहा अपना पैराग्राफ ग्रुप। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले कमांड आ रहा है अपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सबसे पहले काम ये करना है अपन को कि फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है। इस डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसके ऊपर ही हमें कमांड लगाने हैं। तो हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बोल्ड कमांड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होगा, अपना बोल्ड हो चुका है ना। इसके बाद हम इटैलिक कमांड पे क्लिक करेंगे। इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+I। तो कंट्रोल+I दबा के भी आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। और डेटा को अंडरलाइन करना है तो ये डेटा है, इसे अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। और अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+U। ये बता रखिए आपको। बोल्ड के लिए क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+B, है ना। और इटैलिक के लिए कंट्रोल+I और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आपको याद भी होगी। अब इसके बाद हमें वापस से बोल्ड हटाना है तो वापस B पे क्लिक करेंगे, इससे बोल्ड कमांड हट जाएगा। अभी इटैलिक लग रहा है तो इटैलिक हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद अंडरलाइन कमांड है तो अंडरलाइन भी हटा देंगे। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। जैसे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है टेक्स्ट में, ये हम हेडिंग बनाने वाले हैं तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट ग्रुप, इसमें फ़ॉन्ट लिस्ट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है। इस फ़ॉन्ट मेन्यू लिस्ट में से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अल्जीरियन फ़ॉन्ट लगा ली है। साइज़ बढ़ाने के लिए हम साइज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी साइज़ 16 कर लेते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फ़ॉन्ट समझ में आ गया आपको, यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ समझ में आ गया, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने ग्रो फ़ॉन्ट और सिंक फ़ॉन्ट कल 2 शॉर्टकट कीज़ लिखाई थी आपको, है ना। तो जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं कीबोर्ड से तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ग्रो फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ती जाएगी। और इसके बाद है यहाँ पर डिक्रीज़ फ़ॉन्ट या श्रिंक फ़ॉन्ट। तो श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम होती जाएगी। ये दोनों टूल समझ में आइए आपको, कीबोर्ड से बताया था मैंने। शॉर्टकट की याद है क्या आपको, कंट्रोल+Shift+Greater देन, है ना। कीबोर्ड से आप कंट्रोल, शिफ्ट और ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, है ना। और कंट्रोल, शिफ्ट ये लेस देन की प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। इंक्रीज़ मतलब बढ़ना और डिक्रीज़ मतलब घटना। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को घटा और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये टूल दे रखा है स्ट्राइक थ्रू। चयनित जो टेक्स्ट है आपका, ये जैसे सेलेक्ट कर रखा आपने चयनित टेक्स्ट से, इसके मध्य में एक लाइन खींचना है आपको। यहाँ से जो स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट हो गया, है ना। अभी स्ट्राइक थ्रू को हटाना है तो यहाँ से स्ट्राइक थ्रू को हम हटा देंगे। ये कमांड यहाँ से हट चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
एंटर की दबाते हैं और फ़ॉन्ट अपनी चेंज कर लेते हैं। यहाँ से वापस हम कैलिब्री फ़ॉन्ट ले लेते हैं। दो टूल सीखते हैं, एक तो सबस्क्रिप्ट कमांड और एक है सुपर स्क्रिप्ट कमांड। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं RCIT कोर्स, ये लिखा आपने, बीच में एक एग्जाम्पल लिखना है जैसे कि H2O। इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर इस डेटा को, इस 2 को नीचे बेस लाइन में नीचे लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये 2 जो लिखा था ये बेस लाइन से क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं HNO3, ये लिखा। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 3 को सेलेक्ट करना है। 3 को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आना है सबस्क्रिप्ट पर और इसे क्लिक कर देना सबस्क्रिप्ट को। ये हो गया अपना सबस्क्रिप्ट कमांड। जब भी कमांड ऑन होता है और फिर आप लिखोगे यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, ये भी सबस्क्रिप्ट में चलेगा जो भी आपने लिखा है। तो जो आपने लिखा है वो भी सबस्क्रिप्ट में चलेगा। इसे डिसेबल करना है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसको और वापस सबस्क्रिप्ट को हटा देना है। तो ये दोनों तरह से काम करता है। अब जब आप सबस्क्रिप्ट करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा और फिर सेलेक्ट करके इसे हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं सुपर स्क्रिप्ट कमांड पर। सुपर स्क्रिप्ट कमांड टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर ले जाता है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा 10th, इस एग्जाम्पल में TH को ऊपर ले जाना है आपको। तो पहले TH को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट कमांड को लगा देंगे। अब इसके साथ में यहाँ पर 10th क्लास भी लिखना चाहते हो आप, है ना, तो क्लास भी क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से नॉर्मल कर देंगे या डिसेबल कर देंगे। तो ये दोनों कमांड समझ में आएगी आपको। अब हम आते हैं यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट कमांड लगाना। टेक्स्ट इफेक्ट कमांड जो है किसी भी टेक्स्ट को बहुत ही आकर्षक बनाता है। यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट इफेक्ट पर आते हैं। यहाँ से इफेक्ट गैलरी ओपन हो जाएगी। इस गैलरी में से आप इच्छित कलर को सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है तो इसमें क्या हो गया, कलर इफेक्ट आ चुका है, टेक्स्ट इफेक्ट आ गया। अभी हम आते हैं इसको सेलेक्ट करके वापस हम यहाँ पर आएंगे टेक्स्ट में आउटलाइन बदलना। जैसे अगर आप आउटलाइन बदलना चाहते हो तो यहाँ पर आएंगे इस गैलरी में। यहाँ पर आपको जो है आउटलाइन के कलर मिल जाएंगे। जैसे आप ब्लैक आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैक आउटलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लैक आउटलाइन हो गया, है ना। अगर आप दूसरी आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और रेड आउटलाइन लगा लीजिए, ग्रीन आउटलाइन लगा लीजिए। ये सारा प्रीव्यू आपको पीछे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर हमने ग्रीन आउटलाइन लगा दी तो ये ग्रीन आउटलाइन हो गया। इसको सेलेक्ट करना है, वापस से टेक्स्ट इफेक्ट पर आना है और यहाँ से शेडोज़ इफेक्ट पर आ जाना है। जैसे आप शेडोज़ इफेक्ट पर आएंगे, यहाँ पर आप शेडोज़ गैलरी में आएंगे। जैसे बड़ी वाली शेडोज़, परछाई, शेडोज़ का मतलब क्या है, परछाई। तो जैसे हम किसी बल्ब के पास में खड़े हैं तो उसकी परछाई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम आते हैं ये पर्सपेक्टिव बिलो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट के जस्ट नीचे एक परछाई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये परछाई इफेक्ट टेक्स्ट को अलग ही दिखाता है इस तरह से। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब बताइए कि परछाई इफेक्ट को हटाना है हमें, तो वापस कहाँ जाएंगे, इस टेक्स्ट इफेक्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ से शेडोज़ पर जाएंगे और शेडोज़ में आपको यहाँ पर नो शेडोज़ ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो शेडोज़ परछाई यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन पर आते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन है। जैसे आप पानी में के पास में खड़े हैं तो पानी के पास में आपकी परछाई दिखेगी, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन गैलरी पे आएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। कोई सा भी रिफ्लेक्शन कमांड हमें लगाना है। इस टेक्स्ट का नीचे की ओर आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो टेक्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ से लगा सकते हैं। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम आएंगे यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट गैलरी में। रिफ्लेक्शन को हटाना है, कहाँ पर जाना है आपको, नो रिफ्लेक्शन पर चले जाना है। तो यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हट चुका है। अभी हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, वापस हम टेक्स्ट इफेक्ट पर आएंगे। अभी हम लगाते हैं ग्लो इफेक्ट। ग्लो, जैसे आप रेड बल्ब के नीचे खड़े हो जाते हैं तो आप भी ग्लो होते हैं रेड कलर में, है ना। तो आप यहाँ पर रेड ग्लो लगा दीजिए। तो जैसे आप ग्लो पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के चारों ओर यहाँ पर ग्लो कलर आ जाएगा। अब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ग्लो हटाने के लिए वापस कहाँ जाएंगे, इसी टूल पे आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पर।
टेक्स्ट इफेक्ट पर आएंगे, ग्लो पर जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नो ग्लो कर देंगे। क्या ये टूल समझ में आ गया आपको पूरा ही? अभी हम आते हैं यहाँ से नेक्स्ट, इसे नॉर्मल करना है, तो इसकी फ़ॉन्ट को नॉर्मल करना है, तो मैंने बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कमांड लगा देंगे, जिससे टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इससे क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड से जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। इसके बाद वापस हम फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट, इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ से फ़ॉन्ट लेते हैं, दूसरी फ़ॉन्ट बताता हूँ मैं, एरियल। एरियल फ़ॉन्ट के लिए आप यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेंगे और साइज़ हम यहाँ से 16 सेलेक्ट कर लेंगे। वापस टेक्स्ट हमने बड़ा कर लिया यहाँ से। अब हम आते हैं हाईलाइट कलर। जैसे आपने हेडिंग बनाए हैं, हेडिंग को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम टेक्स्ट हाईलाइटर कलर पर जाएंगे। ये इस तरह के हाईलाइटर पेन भी आते हैं मार्केट में, ऐसे पेन भी देखे होंगे आपने, स्केच पेन, मार्कर पेन आते हैं। इससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी हेडिंग बनाया है आपने, उस हेडिंग को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपका जो ध्यान है उसकी ओर ही आकर्षित होगा, इसलिए टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर कोई हेडिंग है, इसे हेडिंग बनाना चाहते हो और हेडिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाईलाइट कलर पे जाएंगे और वापस हाईलाइटर पे क्लिक करेंगे। इससे हाईलाइटिंग टेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। हाईलाइटिंग को रिमूव करना, इसे सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइटिंग कलर पे जाएंगे वापस से और यहाँ से क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। इससे टेक्स्ट हाईलाइट होना हट जाएगा। ये टेक्स्ट हाईलाइटर दो तरह से काम करता है। जब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे और अभी माउस पॉइंटर आपका जो है पेंट ब्रश में बदल जाएगा, इस तरह से एक पेंसिल जैसा आइकन में बदल गया। जैसे ये आइकन में बदलेगा यानी कि हाइलाइटर टूल आपका एक्टिवेट हो गया। हाइलाइटर टूल एक्टिवेट हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करना है। जैसे अपन पेन चलाते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो ये हाईलाइटिंग कर देगा इसको, है ना। ये टूल जब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप एस्केप की नहीं दबा देते हैं। तो इससे आप जितना चाहे टेक्स्ट को हाईलाइटिंग कर सकते हैं। अब इस टूल को, इस पेन को हटाना है, तो आपको कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना है। एस्केप बटन कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर रहता है, लेफ्ट साइड में ऊपर। जैसे आपने एस्केप बटन दबाया तो हाईलाइटिंग टूल यहाँ से हट गया, रिमूव हो गया। अब हम आते हैं इसके अपोजिट काम करना। जैसे आपने नो कलर लिया है टेक्स्ट हाईलाइटर में, तो ये हाईलाइटर रिमूवर की तरह काम करेगा, एक इरेजर की तरह काम करेगा। जैसे रबड़ होता है, आप मिटाना चाहते हैं, तो रबड़ से तो सारा टेक्स्ट मिटता है, लेकिन इससे क्या मिटेगा, ये जो हमने टेक्स्ट को हाईलाइट किया है कलर, वो हट जाएगा। इसे यहाँ से सेलेक्ट करते जाइए, इस हाइलाइटर को इस पर क्लिक करते जाइए, इसे घुमाते जाइए पेन की तरह, तो ये हाइलाइटर यहाँ से रिमूव करेगा। एक बार आपने कलर लिया, कलर हाईलाइट करेगा, दूसरी बार आपने नो कलर लिया तो ये रिमूवर की तरह काम करेगा। अब आप इसे हटाना चाहते हो तो एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये यहाँ से स्किप हो जाएगा। अब हम आते हैं टेक्स्ट कलर पर। अगर आपने टेक्स्ट लिखा है और इसे कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कलर टूल पर। टेक्स्ट कलर टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी और इसमें से आप टेक्स्ट में कलर भी लगा सकते हैं। किसी भी कलर टेक्स्ट को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट में कलर लगा दीजिए इस तरह से। तो MS वर्ड में फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। बाकी तो नोटपैड में देखा था आपने, नोटपैड में जो है टेक्स्ट कलर हम नहीं लगा सकते थे, वहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट हमने टाइप किया था। अभी हम टेक्स्ट कलर को ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कलर को हटाना चाहते हैं, यहाँ से हम ऑटोमेटिक कलर सेलेक्ट करेंगे, जिससे टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, कलर वापस से ब्लैक हो जाएगा, है ना। ये ऑटोमेटिक कलर होता है, ब्लैक सेट रहता है इसमें। यहाँ से टेक्स्ट कलर पे जाएंगे और इसे ब्लैक सेट कर देंगे। तो ये आपने टेक्स्ट को कलर देना समझ लिया है, आगे समझ में आपको। यहाँ पर देखो, आज हमने सीखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कमांड आपको आगे समझ में। इसके बाद हमने सीखा ये स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, है ना, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर, ये हमने यहाँ से लगाना सीखा है। इसके बाद फ़ॉन्ट चेंज करना आपको आ गया है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना घटाना, इंक्रीज डिक्रीज, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, यहाँ से हमने सीख लिया है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर कि आपने कोई टेक्स्ट है उसे कैपिटल में टाइप कर लिया है और गलती से आपने उसे टाइप करने के बाद भूल गए कि स्मॉल में टाइप करना था ना। यहाँ पर आपने
ये लिखा MDS कंप्यूटर खड़गपुर। अब आपने क्या करा, इस टेक्स्ट को गलती से कैपिटल में टाइप कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं इसे स्मॉल में चेंज करना, तो क्या करेंगे? एक तरीका तो है कि इस सबको हम मिटाएं और दोबारा से स्मॉल में लिखें, लेकिन एक MS वर्ड में ऐसा फीचर है कि आप लिखने के बाद में टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसे स्मॉल करना है, और यहाँ पर आते हैं चेंज केस कमांड पर। चेंज केस कमांड में आपको सेंटेंस केस दिखेगा, लोअर केस दिखेगा, अपर केस दिखेगा, कैपिटल ईच वर्ड दिखेगा और टॉगल केस दिखेगा। इन सबको मैं समझा रहा हूँ कैसे क्या आपको चेंज करना है। सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है लोअर केस में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लोअर केस, तो ये सारा जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है कैपिटल से कैसा हो जाएगा, स्मॉल में बदल जाएगा। अब आप देखो, आपको मेहनत करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, यानी कि आपने लिख दिया था कैपिटल में और उससे चेंज करना था स्मॉल में। तो सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में इसे क्या करना है, स्मॉल में चेंज कर देना है, इस तरह से, है ना। मोबाइल साइलेंट रखा करो आप, मैंने कल भी बज रहा था आपका मोबाइल। यहाँ से आपने स्मॉल में चेंज कर दिया। अब इसी का उल्टा करना है, जैसे आपने गलती से टेक्स्ट को स्मॉल में टाइप कर लिया हो, स्मॉल में टाइप कर लिया और उसे कैपिटल में चेंज करना है, तो यहाँ पर आएंगे चेंज केस पर। अब कौन सा केस लगाएंगे यहाँ पर, अपर केस। तो जैसे आप यहाँ पर अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो डेटा है कैपिटल में चेंज हो जाएगा। तो ये MS वर्ड में एडवांस फीचर है, आपका समय बचेगा इससे। अब हम आते हैं सेंटेंस केस पर, तो चेंज केस पे जाना है और यहाँ से सेंटेंस केस लगा देना है। सेंटेंस केस में हम कोई भी सेंटेंस को टाइप करते हैं तो कैसा होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल सेंटेंस में होता है ना। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट को चेंज किया है, सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको दिखेगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड, जैसे कोई हेडिंग बनाया आपने और उसमें पहला अक्षर आपको कैपिटल रखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए MDS में M कैपिटल आ रहा है, कंप्यूटर में C कैपिटल आ रहा है और रायपुर में R कैपिटल आ रहा है। तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कोई पैराग्राफ आपने टाइप कर दिया हो, पहला अक्षर आपको सभी सेंटेंस में कैपिटल रखना हो तो आप सब में चेंज कर सकते हो, है ना। अब हम इसका उल्टा करते हैं, यहाँ से हम आते हैं चेंज केस के बाद में, इसमें कैपिटल ईच वर्ड आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट हम आते हैं टॉगल केस। टॉगल केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा इसका। अपोजिट कैसे, MDS में M स्मॉल है, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा, बाकी अक्षर ही कैपिटल रहेंगे। तो ये हमने सीखा यहाँ से चेंज केस करना। अब हम वापस इसको नॉर्मल कर रहे हैं, यहाँ से हम अपर केस में क्लिक कर देते हैं, तो आपका ये चेंज केस वाला पूरा टूल आपको समझ में आ गया होगा। आपने सीख लिया यहाँ से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चल रहे हैं यहाँ से, ये फॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सीखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप जो है किसी भी पैराग्राफ के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कमांड ऐसे हैं जो पैराग्राफ को सेट करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें है जो यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये सभी यहाँ पर हम अलाइनमेंट लगाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसी टेक्स्ट को आप जो है सेंटर में लगाना चाहते हैं, कैपिटल करना, अभी थोड़ी 5 मिनट रुक जाओ ना। यहाँ पर जो है हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। मान ले जाए कि हम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, तो एक इधर की ओर लिखा हुआ है टेक्स्ट, लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम शॉर्टकट कमांड के द्वारा और एक है यहाँ पर टूल कमांड के द्वारा। तो इसे सेंटर में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे और इसमें जो कमांड है अपना सेंटर अलाइनमेंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या हो गया, आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट को हम जैसे ये टेक्स्ट लिखा है इसे हम राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है राइट अलाइनमेंट कमांड है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट किधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तो जो भी आप लिखेंगे तो वो सारा का सारा किधर की ओर चलेगा, राइट साइड में ही चलेगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने लिखा है यहाँ पर। तो जो भी लिखेंगे आप अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ लिख दीजिए, जो भी आप लिखेंगे वो सब राइट साइड में ही रहेगा।
इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर इसे क्या किया था, सेंटर लाइन किया था, अब आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप सेंटर अलाइन करेंगे तो सेंटर में रहेगा, और किसी भी टेक्स्ट को आप लिख दीजिए, यहाँ पर MDS कंप्यूटर लिख दीजिए, तो ये भी टेक्स्ट आपका सेंटर में ही चलेगा। सेंटर स्पेलिंग को यहाँ पर मिस्टेक बता रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसने, CENTER। तो हम यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक को ये बता रहा है, इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ से CENTER, इसे इग्नोर कर देना है यहाँ से सेंटर की स्पेलिंग में से। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कमांड पर, जो है जस्टिफाई कमांड और एक है लेफ़्ट कमांड। तो लेफ़्ट के लिए आपको Ctrl+L प्रेस करना है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, इसे लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं जो कि इधर होता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लेफ़्ट पर, तो आपका टेक्स्ट किधर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये हमेशा लेफ़्ट ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंटर करते जाएंगे और टाइप करते जाएंगे तो ये लेफ़्ट में चलेगा। तो पहला कमांड मैंने बता दिया आपको, ये लेफ़्ट कमांड है टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में लेने के लिए। दूसरा कमांड है सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। तीसरा कमांड है राइट अलाइनमेंट, यहाँ से टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे कमांड पर, जो कि जस्टिफाई कमांड है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ टाइप कर लेना है। पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपको बिना एंटर किए ही डेटा को टाइप करना है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दिस इज कंप्यूटर क्लासेस, और जो भी टेक्स्ट है हम यहाँ पर बिना ही एंटर किए इसे टाइप कर देते हैं। बैठ जाओ उधर 5%। तो ये हमने बिना एंटर किए ही इस टेक्स्ट को हमने टाइप कर लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जस्टिफाई कमांड में और लेफ़्ट राइट सेंटर में क्या अंतर है, देख लीजिए। जैसे हमने टेक्स्ट को टाइप किया है तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि सभी लाइनें बराबर चल रही है ना। अब आप राइट साइड में क्लिक करके देख लीजिए, राइट साइड में जो है लाइनें आगे पीछे निकल रही है। अब क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट से भी लाइनें बराबर चलेगी और राइट से भी लाइनें बराबर चलेगी। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है कि टेक्स्ट जो आगे पीछे निकल रहा होता है उन टेक्स्ट को ये जो है बराबर कर देता है दोनों तरफ से ना। तो ये मार्जिन में एडजस्ट कर देता है इस तरह से। तो हम यहाँ पर जो है लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट किधर की ओर अलाइन हो जाएगा, पूरा लेफ़्ट साइड में, जबकि राइट साइड से पूरा ही अलाइन नहीं रहेगा। सेंटर कर दीजिए तो सेंटर में पूरा ही बेस सेंटर में चला जाएगा टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए। और राइट साइड में अलाइन करेंगे किसी पैराग्राफ को तो ये क्या हो जाएगा, राइट से तो लाइन रहेगा लेकिन लेफ़्ट से लाइन नहीं रहेगा। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, जो पैराग्राफ है अपना, इस पैराग्राफ को दोनों तरफ से अलाइनमेंट सेट करता है। तो ये अलाइनमेंट समझ में आएगी, 4 अलाइनमेंट है, चारों ही शॉर्टकट की से आप यूज़ कर सकते हैं इनको। लेफ़्ट के लिए Ctrl+L है, सेंटर के लिए Ctrl+E, और राइट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो ये चारों शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग को अप्लाई करना। जैसे आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसमें बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, बुलेट्स लाइब्रेरी आपके सामने खुल जाएगी। ये बुलेट्स आपने बुक में भी देखी होगी है ना। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर बुलेट्स पे तो यहाँ पर बुलेट्स हमने यहाँ अप्लाई कर दी है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखते हैं झालावाड़, फिर आपको क्या करना है, एंटर करना है कोटा, फिर एंटर कर देना है, एंटर ओनली एंटर। तो ये क्या होगा कि बुलेट आती जाएगी और आप डेटा टाइप करते जाएंगे इस तरह से। एंटर करने से क्या होगा, बुलेट्स नेक्स्ट चेंज होती जाएगी। जैसे बुलेट को आप फिनिश करना चाहते हो तो एक एंटर और प्रेस कर देंगे तो बुलेट यहीं पे समाप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं इसमें, इस डेटा को तो मैं नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहा हूँ, एंटर करते हो ये अगले पेज में आ गया डेटा अपना। अभी हम इसमें बुलेट चेंज करना चाहते हैं, बुलेट की डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो इस डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ जाइए बुलेट्स ऑप्शन पर, बुलेट्स लाइब्रेरी खुलेगी। अब आपको जो है इच्छित बुलेट को डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेना है, तो ये बुलेट्स यहाँ से आ जाएगी। फिर आप एंटर करेंगे और नया डेटा लिखेंगे तो इसमें नई बुलेट भी आपको दिखाई देगी।
बुलेट को नंबर में चेंज करना। यदि आप इस बुलेट को नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर लाइब्रेरी पे जाएंगे, जिससे इस नंबर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो नंबर लाइब्रेरी आपके सामने ओपन होगी। इसमें से आपको जो है नंबरिंग की फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेनी, जैसे 1 2 3 ब्रेसेस वाली 1 2 3 रोमन ABCD ब्रेसेस ABCD। तो कोई सा भी नंबर फॉर्मेट आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मली 1 2 3 हम लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट हम टाइप करेंगे स्पीकर सिरोही, है ना, और सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप जो है टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो, नंबरिंग ऑटोमेटिक आती जाएगी। तो यहाँ से हमने सीखा बुलेट्स अप्लाई करना, नंबर अप्लाई करना। अगर आप बुलेट से नंबर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग को, नंबरिंग पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नन ऑप्शन पे टिक कर देंगे, इससे नंबरिंग हट जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर बुलेट से अप्लाई किया था, ये बुलेट से अप्लाई कर दिया आपने डिस्क बुलेट। अगर बुलेट को भी हटाना तो यहाँ पर बुलेट्स लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ से नन ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो ये बुलेट्स भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब हम आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है। मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ पर आप आएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे। इसमें आपको जो है यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना, जैसे कि 1 है, 1 का ए ऑप्शन आप लिखना चाहते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखा, फर्स्ट पॉइंट का सब ऑप्शन बनाना चाहते हैं ABCD इस तरह से। तो आपको यहाँ पर इस मल्टी लेवल लिस्ट पे आना है, यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट को चेंज कर लेना है। यहाँ पर लिखना है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा आपने, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको टाइप करने के बाद में एंटर की दबा देंगे। एंटर की दबाने के बाद में इस 2 को A बनाना है, देखना ध्यान से। तो एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर सिंपली टैब बटन दबाना है आपको। टैब बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा मशीन, सेकंड में हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, और थर्ड में लिख देते हैं हार्डवेयर, और फोर्थ में लिख देते हैं नन, ठीक है। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो ई पॉइंट बनेगा, ई पॉइंट को हमें बनाना है 2। तो कैसे बनाएंगे आप, शॉर्ट तरीका देख लीजिए। पहले हमने टैब दबाया था, अब हम उल्टा करने के लिए शिफ्ट टैब बटन दबा देंगे। शिफ्ट टैब बटन दबाने से 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड फुल फॉर्म ऑफ रैम, फुल फॉर्म ऑफ रैम कर देते हैं, फुल फॉर्म ऑफ रैम, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमने टाइप किया है, इसमें आप जो है ABCD बनाना चाहते तो वापस टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो है रैम का पूरा नाम टाइप कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर A टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर B हम टाइप कर देते हैं, ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, एंटर करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर D हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से E बनेगा, इसे आप यहाँ पर शिफ्ट टैब दबा देंगे तो यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट बन जाएगा। क्या ये समझ में आई आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सीखा। यहाँ से फॉन्ट ग्रुप है पूरा मैंने आपको समझा दिया है। पैराग्राफ टैब, अब पैराग्राफ ग्रुप अभी भी आधा है अपना, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप आधा हुआ है अपना, इसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप को पूरा करेंगे, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, ये नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो है चैनल है अपना, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है वीडियो को शेयर भी करना है आपको। देखिए ये आपकी आज की क्लास फिनिश हो चुकी है।